स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो नरक। प्रेम की गंगा स्वर्ग तो वैमनस्यता की खाई नरक। शादी को कुछ ही समय हुआ। आज काम के लिए महरी नहीं आए, इसलिए शीलू बर्तन धोने लगी। धोते धोते उसके हाथ से कौच का कप नीचे गिरकर टूट गया। कप टूटते ही वो डरने लगी कि उसकी सास अब जली कटी जरूर सुनाएगी। आवाज सुनते ही उसकी सास दौड़ती दौड़ती हुई आई और बोली कि बेटी क्या हो। उसने रुआसी होकर बोला कि मौ पता नहीं ध्यान रखकर काम करते हुए भी कैसे मेरे हाथ से ये कप नीचे गिरकर फूट गया। सास बोली कि बेटी चिंता नहीं कर, कप ही तो फूटा है, भले ही इसके कितने ही टुकड़े हो गए हो पर मेरी बेटी के दिल के टुकड़े ना हो। मेरी बहू से महंगा क्या ये कप है, और हो तुझे अभी ये सब करने की कहो जरूरत आ पड़ी, मेहंदी भी नहीं उतरी तेरे हाथों से। अभी तुम राज के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताओ और एक दूसरे को समझो, तभी तो तुम दोनों की नींव मजबूत बनेगी। ज्योति इधर आना, अपनी भाभी का ख्याल रख, अभी इस घर में नई आई है। शीलू तुम मुझे अपनी मौ ही समझना, मुझे भी तुम्हारा दिल जीतना है, सास बनकर नहीं मौ बनकर। शब्द क्या मानो अमृत के घूंट थे। देखते देखते शीलू की आंखों छलछला गई। वह सास के पैरों में गिर गई और बोली कि मैंने एक मौ छोड़ी है तो दूसरी नई मौ पाई है, बल्कि ये मौ तो पहले वाली मौ से भी ज्यादा ममता मेरे लिए रखती है। यदि घर में कप टूट जाता तो मौ भी दो बात कहे बिना नहीं रहती। रात को शीलू की जैसे नींद ही उड़ गई। रह रहकर शाम की घटना याद आ रही थी। सास के बारे में उसकी जो सोच थी उससे विपरीत सास का व्यवहार पाया। उसका भी कसूर नहीं था ऐसा सोचना, क्योंकि उसने अधिकतर लोगों के मुंह से बुरी सास के बारे में ही सुना था। और मालूम नहीं कब वो अतीत के पन्नों में चली गई। उसे याद आया कि कुछ साल पहले इकलौते भैया की नई नई शादी हुई थी। भाभी की हाथों से मेहंदी का रंग उतरने से पहले ही मौ ने भाभी पर घर के काम की पूरी जिम्मेदारी डाल दी और अपने ही नियम कानून के हिसाब से भाभी को चलने को विवश करती। मौ ने भाभी को घर में एडजस्ट होने में जरा भी वक्त नहीं दिया। भैया भाभी को बाहर ले जाते तो मौ का मुंह फूल जाता। वह बोलती रहती कि हर समय भाभी को साथ ले जाने की कहो जरूरत है, कभी भी भाभी को खुली हंसी हंसते नहीं देखा। समय के साथ भाभी ने सहना छोड़ दिया, फिर हर रोज घर में झगड़ा होने लगा। एक दिन भाभी के हाथ से कौच का गिलास नीचे गिरकर टूट गया। मौ चिल्लाने लगी कि कितना कीमती गिलास फोड़ दिया, रोज रोज इतना माल खाती हो, उसकी शक्ति कहो गई। अपने मायके में गिलास फूटा होता तो मालूम चलता, कोई भी काम ठीक से नहीं होता, ना जाने कहो ध्यान रहता। भाभी भी कड़क कर बोली कि हो मैं तो बैठी बैठी खाती हूँ, आप तो खड़ी खड़ी खाती है। जब से आई हूँ तब से रोज दो चार जली कटी ना सुना दो तब तक आपको चैन नहीं पड़ेगा। कभी मेरी माँ को तो कभी मेरे बाप को, हमेशा मेरे मायके वाले को कोसती रहती हो। दोनों तरफ से तीर बरसकर एक दूसरे को छलनी कर रहे थे। घर के अलावा उसने और भी जगह सास बहू के झगड़े सुनते सुनते डर सा गई। वह शादी से कतराने लगी, पर मौ बाप के कारण शादी करनी पड़ी और एक अनजाने भय को लेकर ससुराल आ गई। पर आज की घटना से उसकी सोच ही बदल गई कि सब सास या बहू में ऐसा नहीं होता है। नींद ना आने की वजह से उसने सोचा चलो थोड़ी देर मौ से बात कर लूं। मौ ने इतनी रात को उसको फोन करते देखकर बोला कि शीलू सब कुछ ठीक तो है ना, कहीं जवई राजा या सास नंद से तो झगड़ा नहीं हो गया। वो बोली नहीं मौ ऐसा कुछ नहीं। मालूम है मौ आज मेरे हाथों से कप नीचे गिरकर टूट गया। तभी सास आ गई और आगे बोलती उसके पहले ही मौ ने बोलना शुरू कर दिया कि बेटा फिर तेरी सास के चिल्लाने पर तूने अच्छा सा जवाब दे दिया ना। हो बेटा कभी भी दबकर नहीं रहना, तू भी पढ़ी लिखी अच्छी लड़की है, तेरे में कोई कमी थोड़े ही है जो सुनेगी। तभी बात को काटते हुए तेज आवाज में शीलू बोली कि मौ अब बस करो, मैं अपनी दूसरी मौ के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। मौ एकाएक सहम गई और बोली तू ये क्या बोल रही है। हो मौ आज मेरे हाथों से जब कप गिरा तो सासू मौ ने अंत में बोली अब तो आप समझ गई ना सारी बात। और हो मौ सास ने सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोला, वह वाकई में ज्योति की तरह मेरे से व्यवहार कर रही है। मौ एक बात कहूंगी आप बुरा तो नहीं मानेगी। हो बोल बेटा। मौ काश आप भी मेरी नई मौ की तरह भाभी के साथ व्यवहार करती तो शायद भैया भाभी अलग घर में नहीं होते। मौ मेरी सास ने शुरू से ही अपने प्रेम से नींव मजबूत कर ली तो उस पर टिका परिवार में मजबूती कैसे नहीं आएगी। आज मौ को महसूस हो रहा था कि वो नहीं बल्कि शीलू उसकी मौ बनकर उसे अच्छी सीख दे रही है। मौ को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। शीलू आगे कुछ और बोलती उससे पहले ही मौ ने कहा शीलू अब जब तू मायके में आएगी तो वह पर भी पूरे परिवार की नींव में मजबूती पाएगी। चल अब फोन रख, मुझे बेटा और बहू के स्वागत की बहुत तैयारी करनी है। शादी के बाद नई जिंदगी की शुरुआत में अगर आज सास समझदारी से काम नहीं लेती, अपनत्व नहीं जताती तो शायद शुरुआत की नींव ही कमजोर होने से पूरी जिंदगी आपस में दरार पड़ जाती। कप को फूटने से कोई नहीं रोक सकता, किंतु प्रेम को टूटने से तो हम रोक सकते हैं। कौच के टुकड़े भले ही हो पर घर के टुकड़े ना होने दे। घर में प्रेम का वातावरण बनाए रखे, एक दूसरे के सम्मान को समझे, इज्जत करे तो घर स्वर्ग बन जाएगा।
घर नर्क से एक दिन स्वर्ग में बदल सकता है यदि बहू सास को मौ मान ले व सास बहू को बेटी मान ले। दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाएगी। स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो नर्क। प्रेम की गंगा स्वर्ग तो वैमनस्यता की खाई नरक।